नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। मेल हथेली है और हथेली देखकर मैं ये निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि थोड़ा लेट आपको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी मिलने में अभी समय है, लेकिन आपको धनाढ्य होने से, धनवान होने से सुपर लग्जरी जीवन आपका रहेगा और इसमें कोई बाधा नहीं आएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा और सुपर लग्जरी जीवन जीने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। एक सुखद अनुभव जीवन का आपके जीवन में अवतरित होगा, लेकिन अभी आपको जो है थोड़ा समय लगेगा। इस चीज़ में समय का इंतजार करना है। दूसरी चीज, आपकी हथेली एक बात विशेष रूप से कह रही है कि जीवन में एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। जल्दबाजी में अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपको उसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तीसरी चीज है, अभी कम से कम 2 वर्षों तक आपको कोई लोन या कोई कर्जे के चक्कर में नहीं पड़ना है, बहुत जरूरी ना हो तो। अगर बहुत ही जरूरी है तो जिस काम के लिए आप कर्जा ले रहे हैं उसी में उन पैसों को इन्वेस्ट कीजिएगा, अन्यथा कर्जे के भंवर में डूब जाएंगे और उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये गलती मत कीजिएगा। तीसरी चीज एक ध्यान रखिएगा अपने जीवन में कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सुपर सफलता प्राप्त होगी, सुपर लग्जरी जीवन आपका रहेगा। लेकिन उसके लिए हद से ज़्यादा मेहनत, हद से ज़्यादा परिश्रम, अपने को पूरी तरह से खपा देने वाला परिश्रम आपका लगेगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी, तब जाके आप सुपर लग्जरी जीवन में कदम रखेंगे और कोई नहीं रोक सकता, ये निश्चित है। हाँ, जीवन काल के 50वें वर्ष तक कितना भी धन आए, करोड़ों में आए, अरबों में आए, खरबों में आए, हथेली में एक सुंदर तरीके से धन नहीं रुकेगा। हाँ, उसके बाद ही 50वें के बाद ही आप अच्छा खासा धन सेविंग कर पाएंगे। पैसा आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने में, कहीं ना कहीं चीज़ों को बढ़ाने में, उनका विस्तार करने में खर्च हो जाएगा। और ये स्थिति भी आ सकती है 10 रुपये आ रहे हैं, 12 रुपये का खर्च होगा, लेकिन पैसा टिकना थोड़ा 50वें वर्ष तक मुश्किल रहेगा। उसके बाद अत्यंत सुंदर योग है, ठीक है ना। लेकिन योग कब से बन रहे हैं? जीवन काल के 45वें वर्ष से स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, अभी नहीं। ये एक्चुअल है। अब कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी जीवन काल के 40 के बाद तो क्या फ़ायदा है, मिले ना मिले, क्योंकि आधा जीवन तो निकल चुका होता है। भाई, जब हथेली ही यही कह रही है तो उससे पहले मैं कौन होता हूँ दिलवाने वाला? वो ईश्वर, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मुझे भी वही भगवान देता है जो आप लोगों को देता है, ठीक है ना। और मेरे कर्म, आपके कर्म अलग अलग होते हैं। अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति फल पाता है, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम और अपने पराक्रम और अपनी सोच के आधार पे व्यक्ति अपनी मेहनत का पैसा पाता है, ठीक है ना। लेकिन है, हथेली दिखा रही है कि है, और सुपर लग्जरी जीवन में कदम रखेंगे आने वाले समय में। अब विश्लेषण सही तरीके से करते हैं। देखिएगा क्यों कहा मैंने। यहाँ पे एक देखिएगा, जो आपकी करियर और धन की रेखा है ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और चंद्रमा से निकल रही है और भाग्य स्थान पे ये पहुँच रही है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करवाती है, तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में व्यक्ति चयन पाता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति के पास प्रत्येक दिन धन आता है, व्यक्ति को प्रत्येक दिन धन
मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक दिन धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे वाहन का सुख, अपने घर का सुख और अपने व्यापार का, व्यवसाय का सुख प्राप्त होता है। 3 सुख ये देती ही देती है। और ऐसे व्यक्ति कितनी भी बड़ी नौकरी कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर अपने व्यापार में आ जाता है। और कई लोग नौकरी भी कर रहे होते हैं और व्यापार भी कर रहे होते हैं। अभी किसी भी मामले में ये नहीं बता रहा है कि कौन सा व्यापार करेंगे, लेकिन 45वें वर्ष के बाद आपको स्वतः ही आप उस लाइन में चले जाएंगे, अपने आप दिमाग में उस व्यापार के आ जाएगा। आप व्यापार करेंगे, प्रत्येक दिन धन कमाएंगे और अच्छा खासा धन आपके पास प्रत्येक दिन आएगा और तमाम प्रकार की सुविधाएं भी जो है आपके पास आ जाएंगी। और एक श्रेष्ठ चीज यहाँ पे है, क्या है देखिएगा, आपका ये बृहस्पति का पर्वत है, ठीक है ना। यहाँ से एक रेखा निकल रही है और इस प्रकार से ये रेखा यूँ निकल रही है, एक रेखा यूँ निकल रही है और ध्यान से देखें, एक रेखा यूँ निकल रही, ठीक है। पहले रेखा की बात करें, बृहस्पति से निकल रही है और सूर्य पे जो है एक त्रिभुज बना रही है, ठीक है। देखो, जब बृहस्पति क्या होता है, पदवी में सबसे बड़ी पदवी बृहस्पति जी की होती है। बृहस्पति ज्ञान होता है, बृहस्पति सब कुछ होता है, मान प्रतिष्ठा सब बृहस्पति से देखा जाता है। गुरु है और गु और रो 2 शब्दों से बना है। गु मतलब अंधेरा, रो मतलब प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु होता है। और वहाँ से कोई रेखा आ रही है, ऊर्जा के ग्रह, जो विस्तार देता है, जो फैलाव देता है, जो यश देता है, जो प्रतिष्ठा देता है, उस ग्रह पे मिल रहा है। क्या आएगा इसका मतलब, 45वें वर्ष के बाद से कहीं ना कहीं आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत बड़ा तबका है जिनका, हर कोई व्यक्ति उनसे नहीं मिल पाता है। उनको मिलने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और आपका रैंक भी उस तरह से हो तब आप उनसे मिलते हैं अपॉइंटमेंट लेके। इस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। समाज में जो बहुत बड़े प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा। ये रेखा बता रही है। अब उसके साथ साथ यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है जो त्रिगुणात्मक फल देगा। क्या देगा, इसका मतलब क्या है, बुद्धि चातुर्य में बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है। कहीं ना कहीं कला का पारखी होगा और सिद्धहस्त होगा ये जातक। इस निशान का होना मतलब है कि बहुत बड़ा धनी होने की निशानी है ये, कि कहीं ना कहीं जीवन में आप बहुत बड़े धनी हो जाएंगे, समाज में जो है बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को हासिल करेंगे। संभव है, असंभव नहीं है, कहीं ना कहीं करोड़पतियों की सूची में आप उनकी लिस्ट में अपना स्थान बनाएंगे। चाहे पैतृक रूप से आप कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न बिल्कुल नहीं हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा, अपनी अच्छी सोच, अपने सकारात्मक विचार, अपने पौरुषत्व पराक्रम के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाएंगे, ये कह रही है, ठीक है ना। ये चीज़ें होके रहेंगी। अब एक चीज़ और देखिएगा आप, हथेली में ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि एक सुपर लग्जरी लाइफ की तरफ कदम रखने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार की लकीरें दिखाई दे रही हैं। अब मैं इसको थोड़ा अलग से पिष्ट करूँ, ये देख रहे हो आप कहाँ पे हैं, और एक रेखा जो है ये भी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं 3 रेखाएं आपके निम्न मंगल पे दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं जीवन की सहयोगी रेखा होती हैं। इनका मतलब है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जीवन में जो ईश्वर की कृपा है उस कृपा के आप पात्र बनेंगे। और दूसरा ये इंगित कर रहा है आप में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी प्रतिभा आपके अंदर है,
बुद्धि चातुर्य बहुत अच्छा है, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं आप। आपके अंदर हनुमान जी की कृपा इतनी बड़ी मात्रा में है कि कहीं ना कहीं सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से है। और ऐसा व्यक्तित्व है कि जीवन काल में एक बार कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं। आने वाले समय में आपका जो व्यक्तित्व है वो अच्छा खासा प्रभावशाली एकदम दिव्य रहने वाला है, इस चीज की और ये संकेत कर रहा है। अब एक रेखा जो है शुक्र से जारी है, थोड़ा सा लापरवाही के गुण भी आपके अंदर रहेंगे। इस लापरवाही के गुणों से आपको बच के रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जीवन की रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है। मंगल से एक रेखा यहाँ पे मिल रही है, एक त्रिकोण बना रहा है। ये आने वाले समय में एक से ज्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपकी जीवन में होगा। कहीं ना कहीं चारों तरफ से धन आएगा, त्रिगुणात्मक फल देगा ये। मस्तिष्क शक्ति बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा और जीवन में तरक्की मिलेगी, इस चीज की ओर ये संकेत कर रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल करके और हृदय की रेखा में समाहित हो रही है। आने वाले समय के लिए बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्स और मार्केटिंग के गुणों में भारी वृद्धि होने वाली है और विवेकी व्यक्तित्व, विवेक में एकाएक वृद्धि हो जाएगी। आप बहुत बड़े विवेकी होंगे, दिमागी होंगे, बुद्धि चातुर्य बढ़ने वाला है और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी आप इस्तेमाल कर लेना जानेंगे। हालांकि कुछ जगहों पे जो है खुद भी इस्तेमाल होंगे, इनकी भी पूरी संभावना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक दो चीज़ों को और देखिएगा। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा जा रही है, उससे एक रेखा निकल यूँ जा रही है और यहाँ पे इस प्रकार से एक वर्ग बना रहा है। ये त्रिभुज नहीं है, वर्ग है। वर्ग का मतलब मंगल पे अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ आपको 45वें के बाद मिलेगा। अभी नहीं हो सकता, 50वें वर्ष के बाद मिले, लेकिन मिलेगा, 100% मिलेगा। और करियर और धन की रेखा के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। त्रिभुज बहुत बड़ी मात्रा में बन रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा है। क्या बता रहा है, कहीं ना कहीं 45वें वर्ष के बाद अचानक बहुत बड़ी तरक्की ये दिलाएगा। जिसको कहते हैं ना फर्श से सीधा अर्श पे उठा दिया, वो चीज़ ये करेगा। और कहीं ना कहीं पैसा अच्छा खासा स्टोर करेंगे 50वें के बाद और खर्चा कम होगा। लेकिन 50वें तक खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। अपनी चीज़ों के बढ़ाने में पैसा जाएगा, गलत चीज़ों में नहीं जाएगा, ये बता रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, बुद्ध पर्वत पे भी खड़ी रेखाएं हैं, ये बहुत अच्छी मानी जाती है और व्यापार के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है ये इन रेखाओं का। ऐसा व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण बहुत बड़ी मात्रा में होता है और सेवा भावी होता है। व्यापार की तीव्र बुद्धि होती है, बड़ी समझ होती है, अपने को व्यक्त करने की समझ होती है ऐसे लोगों के अंदर। और जीवन पर्यंत ऐसे लोगों के पास धन आता है, धन आता है और रुकता है नहीं है, वो बात अलग है, वो अलग विषय हो गया। लेकिन धन आएगा, जीवन पर्यंत आएगा, धन आता जाएगा। उसको संभालना न संभालना आपके बुद्धि चातुर्य के ऊपर है, लेकिन धन आएगा, हर जगह आता रहेगा। अब देखिएगा, यहाँ पे से एक रेखा इधर सूर्य की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे से एक रेखाइयों एक रेखाइयों एक रेखाइयों, इसमें भी वर्ग बन रहा है। मंगल से जब शनि की तरफ रेखा जाती है, ये कुबेर रेखा कहलाती है। ये धनाढ्य व्यक्तियों की हथेली में होता है, संगठन खड़े करने वालों व्यक्तियों के अंडर में होता है। ऐसे लोगों को विदेशों से भी अच्छा खासा धन आता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ऐसे लोग अपनी जो तरक्की कर पाते हैं, जो वास्तविक तरक्की करते हैं,
अपने जन्म स्थान से दूर करते हैं। जन्म स्थान में रह के ऐसे लोगों की तरक्की नहीं हो पाती है। तरक्की बहुत बड़ी होगी, विदेशों से भी अच्छा खासा धन आएगा, ऐसा व्यापार होगा जो विदेश से भी संबंध हो, वहाँ से भी अच्छा खासा धन आएगा, और उसी धन के कारण आपकी लग्जरी जीवन, सुपर लग्जरी जीवन में घटित होगी, उसका आपको फल मिलेगा। लेकिन जीवन जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की है। अब यहाँ पे जो है चीज़ों को थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे अंगूठे पे चले तो अंगूठे का सेकंड पोरवा बहुत लंबा है पहले पोरवे से, और थोड़ा अलग सा बना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लेना। अपना नुकसान आप अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं, इसका भरपूर ध्यान रखना। जल्दबाजी में और भावनाओं के वशीभूत होकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो सुपर लग्जरी क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके निर्णय आपको नुकसान दे सकते हैं। बड़ा सोच समझकर, उसका एनालिसिस करके, उसको जो है परख कर तब जाके निर्णय लें, जल्दबाजी न करें, और भावना के वशीभूत होकर निर्णय मत लें। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा तो चीज़ें बहुत बेहतरीन स्थिति में रहेंगी। यहाँ पे ये उंगली कहीं ना कहीं झुकी हुई दिखाई दे रही है। किस तरफ झुका हुआ है इसका? सेकंड उंगली की तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। ईश्वर में अटूट विश्वास रहेगा। विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। अपने आराध्य के प्रति विश्वास बना रहेगा, और उसी विश्वास के कारण जो है जीवन में सफलता मिलेगी। दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है। या तो खर्चीला स्वभाव व्यक्ति का बहुत ज़्यादा रहता है, या तो कहीं ना कहीं धन के मामले में संघर्ष रहता है, या व्यक्ति के पास इतना धन आता जाता है कि उसके महत्व को नहीं समझ पाता है। ये 3 चीज़ों में से एक चीज़ 35वें वर्ष तक रहती है इसका छिद्र के कारण। अब यहाँ पे बीच की उंगली देखिए, ये झुकी हुई है शनि पर्वत की तरफ। किस पर्वत की तरफ? सूर्य पर्वत की तरफ। ये बता रहा है कि निश्चित ही जो है बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, और अत्यधिक धन पाने की इच्छा बहुत बड़ी मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यहाँ पे देखेंगे सूर्य उंगली से कहीं नहीं, दोनों उंगलियां बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है। धन और यश की भूख बहुत ज़्यादा है। जीवन में पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और आपका मात्र लक्ष्य भी वर्तमान में यही दिखाई दे रहा है, धन और पैसा कमाना। बस धन, पैसा और सम्मान कमाना, ये दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में भी गैप दिखाई दे रहा है जीवन के 45वें से लेके 50वें वर्ष तक। कहीं ना कहीं 45वें या 50वें वर्ष तक इसका असर रहता है। या तो धन के मामले में संघर्ष रहता है, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, या धन के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन सेविंग ज़्यादा नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं कार्यों को बढ़ाते चले जाएंगे, उसमें खर्चा होता चले जाएगा। दुखों में खर्चा नहीं होगा, रोग बीमारियों में नहीं होगा, लेकिन अच्छी चीज़ों में होगा। उसका परिणाम आने वाले समय में बहुत बेहतरीन मिलेगा। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, और कहीं ना कहीं देखेंगे आप इसके पहले पोरवे तक अभी पहुँची नहीं है। थोड़ा सा आपको जो है पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कमी को दर्शा रही है, कमी रहने वाली है। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे अगर हम देखें, हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई बृहस्पति को छू रही है, पहुँच नहीं रही है, छू रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों में ध्यान जाएगा।
सबसे पहले पैसे पर ध्यान जाएगा उठते ही। दूसरा फिजिकल बॉडी पे ध्यान जाएगा। तीसरा कामुकता पे ध्यान जाएगा उठते ही। इन चीज़ों पे जो है कहीं ना कहीं ध्यान जाएगा। मस्तिष्क की रेखा अत्यंत सुदृढ़ है। बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत सुंदर है। एक विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है। मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व है और क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बहुत अच्छा है और एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जीवन की रेखा आपकी देखें इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और अंत में इस तरह से हो रहा है। देखिएगा, ऐसे लोगों की जो तरक्की होती है वो अपने जन्म स्थान से दूर होती है और ऐसे लोग निरंतर उन्नति तो करते हैं लेकिन उतार चढ़ाव और संघर्ष भी बराबर ऐसे लोगों के अंदर रहता है और उसी के बदौलत ये लोग महान सफलता को हासिल करते हैं। अंत में मछली का चिन्ह है और केतु पर्वत का प्रभाव पड़ रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ी वृद्धि करेंगे। ये दृष्टि गोचर हो रही है बुध, और बुध है व्यापार का ग्रह। कहीं न कहीं आने वाले समय में इस मिलन के कारण व्यापार में अपार सफलता की आपको प्राप्ति होगी, ये यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। और अंत में देखिएगा ये दो भागों में बंट रहा है। इसके पुष्ट होने पे शिपिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फूड बिजनेस, ऐसा व्यापार अगर आप करेंगे भविष्य में तो उसमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। शिपिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है और फूड बिजनेस है, इनमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और विदेश यात्रा भी यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं विदेश यात्रा का लाभ भी मिलेगा। ठीक है। अब आते हैं आपके केतु पर्वत पे। सीधी सी बात है, दो रेखाएं दिख रही हैं। ठीक है ना। तीसरी रेखा अभी जो है पुष्ट नहीं हुई है, दो रेखाएं हैं और दो रेखाओं का मतलब होता है कि देखिएगा, आप अपने जीवन काल में अपने परिश्रम, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। इन दो रेखाएं होने का अर्थ है कि जो आपका प्रारंभिक दौर था वो कहीं ना कहीं संघर्षपूर्ण रहा है और उसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। इस प्रकार की ये रेखाएं कह रही हैं। अभी मणिबंध में दोषयुक्त है मणिबंध, तो कोई ना कोई चिंता कुछ समय तक बनी रहेगी, कोई ना कोई संघर्ष और उलझन भी कुछ समय तक रहेगा, ये भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अंगूठे के नीचे का ये भाग है जो ये शुक्र का पर्वत है, ध्यान से देखिएगा, शुक्र का पर्वत है ये। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। ठीक है ना। पुष्ट है, उभरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, बहुत सारी रेखाएं हैं। ये बता रहा है कि एक तो मन मस्तिष्क में उलझन है, सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये करूं ना करूं, कैसे करूं, किस प्रकार से करूं, ये चीज़ें हैं। और किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी वो प्रयास अभी सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसका मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। और जो सुख वाला पार्ट है, शारीरिक सुख है, मानसिक सुख है, दाम्पत्य जीवन का सुख है, पारिवारिक सुख है, कोई भी सुख है, उन सुखों में परोपर उस सुख का भोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ को जो है आपका शुक्र यहाँ पे बता रहा है। दूसरी अगर बात करें, ये आपका जो है कौन सा क्षेत्र है, निम्न मंगल का क्षेत्र बड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ये उलझन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर देता हुआ दिखाई दे रहा है। और कभी कभी ये स्थिति जो है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उस पर प्रभाव दे रहा है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग देता है, आँखों का रोग, मानी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है।
कई लोगों की अंदर ये ब्लड प्रेशर की समस्या देता है, कई लोगों के अंदर ये शरीर में कंपन की समस्या देता है, कई लोगों का ये शारीरिक ताकत को कम करता है, और कई लोगों के ऐसे में शरीर की जोड़ जो है काम नहीं करते हैं। तो इसका जो है थोड़ा सा उपाय करना है सूर्य क्रिया द्वारा। लेकिन उच्च मंगल ठीक है, कहीं ना कहीं आपके अंदर पराक्रम रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। ये अभी जो है शनि की तरफ झुकी हुई है, तो परिवार को लेकर भी कुछ चिंताएं रह सकती हैं स्वाभाविक रूप से। यहाँ पे ये अभी साधारण भाव में बैठे हैं धन का ग्रह, और आपकी हथेली में साधारण अवस्था में है, तो आपके अंदर भी जो है साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। अभी छोटा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालुपन रहेगा, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्ति होंगे। ठीक है, ये नीचे की ओर जो है रेखाएं दौड़ रही हैं, ये अध्यात्म की रेखाएं हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि होगी। यहाँ पे ये शनि का क्षेत्र है और कुछ रेखाएं दौड़ रही हैं। इसका मतलब है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है कमाई के स्रोत भी बढ़ेंगे। एक स्रोत नहीं रहेगा, एक से ज़्यादा स्रोत बढ़ते जाएंगे, और जिसका फ़ायदा आप अपने जीवन में उठाएंगे। इसमें सब कुछ है, लेकिन देखिएगा अभी और चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। इस तरह की चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। ठीक है, ये सबसे पहले अगर इस तरह की चीज़ें सूर्य पर्वत पे हों तो व्यक्ति को कर्जे लेने से बचना चाहिए। अगर कर्जा लेता भी है, बहुत ज़रूरी है कर्जा लेना, तो जिस चीज़ के लिए कर्जा लेता है व्यक्ति उसी चीज़ में उस पैसे को लगाना चाहिए। पहले तो बचना चाहिए, लेकिन लेता भी है तो उसी चीज़ में लगाना चाहिए। अन्यथा ऐसा व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंस जाता है और उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और वो कर्जा परेशान करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी देता है। ठीक है, दूसरी बात है सूर्य ऊर्जा पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जितने भी ऐसे में प्रयास किए जाएं वो प्रयास पूर्ण सफल नहीं हो पाते हैं, कार्यों में विलंब होता है, कई बार कार्यों में अड़चन आती है, बनता बनता कार्य रुक जाता है। ऐसी स्थिति में जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखरती नहीं हैं, उभर कर नहीं आती हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, उसका वो नाम, वो ब्रांड नहीं हो पाता है जो होना चाहिए। ऐसे स्थिति में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, सब कुछ होते हुए भी उस शीर्ष स्थान पे नहीं पहुंच पाता है। वो ग्रोथ जो एक्चुअल में मिलनी चाहिए उसके लिए व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है, एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। तो क्या करना चाहिए, ऐसे में सूर्य क्रिया बहुत ज़रूरी है, और व्यक्ति को सूर्य क्रिया करनी चाहिए या सूर्य की पूजा करनी चाहिए। बुध के बारे में हमने पता कर लिया है। अब ये है आपका मन का कारक, ये यहाँ पे इस तरह है, यहाँ पे इस तरह है, यहाँ पे इस तरह, अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब शुक्र पे भी इस प्रकार की रेखाएं हों, दूषित हों, चंद्रमा भी दूषित हो, तो देखिएगा ऐसे में मानसिक परेशानियों का व्यक्ति को कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, और कभी कभी ऐसे में व्यक्ति इमोशनली परेशान हो जाता है। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर मन अच्छा नहीं रहता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नींद आने में भी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, और कई बार शारीरिक समस्याओं का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। तो देखिएगा जो चीज़ें हैं वो हथेली में बहुत बेहतरीन है। धन के मामले में, जीवन के स्टाइल के मामले में, और सुखों के मामले में हथेली बहुत बेहतर है। लेकिन अभी आपको इस चीज़ को पूर्ण रूप में पाने के लिए कुछ उपाय जरूर करने हैं, और वही उपाय में
आपको दे रहा हूँ, करिएगा, निश्चित ही आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।